हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि है हमारी सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब हम किसी भी लाइन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में और उनका रेशियो हमें गिवन होता है, मीन्स सेक्शंस में हमने लाइंस को डिवाइड कर दिया तो हमें अगर ये फाइंड आउट करना हो कि जो हमने लाइन को जहाँ से डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए मेरे पास एक पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ऐसे बी एक पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इसने दे दिया कि p जो है वो इंटरनली मीन्स इस लाइन के अंदर ही डिवाइड करता है। एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मीन्स होता है p से बाहर है, क्लियर है। और इंटरनली का मतलब है p इस लाइन के अंदर है, मीन्स इस लाइन के ऊपर है। तो p जो है इंटरनली, इसको अगर m1 और m2 रेशियो क्या है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, xy। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस में, देखिए m1 के साथ ये वाले कोऑर्डिनेट आएंगे, m2 के साथ ये वाले कोऑर्डिनेट आएंगे अपोजिट। m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखिए ये x और y, ये जो कोऑर्डिनेट है ये निकलाएंगे। इसी टाइप से देखिए अगर मेरे पास ये रेशियो 1:1 दे रखा है, मीन्स ये इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। जो p है वो ए बी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि रेशियो 1:1 है। तो इन पार्ट ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए m1 की जगह मैं 1 रखूँ, m2 की जगह 1 रखूँ, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा x2 प्लस x1, और यहाँ 1 प्लस 1 रखूँगी तो 2। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मीन्स अगर आपको इक्वल रेशियो में ये रेशियो अगर 1:1 दे रखे हैं, मीन्स ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपको m1 m2 की वैल्यू यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं और रेशियो दे रखा है 2:3। देखिए एक ए ले लिया मैंने, एक बी ले लिया। ये पॉइंट था -1 7, एक था 4 और -3, और रेशियो दे रखा है 2:3। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x और y, क्लियर है। देखिए ये तो हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2, और xy मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2, यहाँ लिखेंगे हम बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। देखिए m1 की वैल्यू रखें, x2 की वैल्यू रखें, प्लस में m2 की वैल्यू रखें, x1 की वैल्यू रखें, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आएगा हमारे। अब बस इसको सिंपली सोल्व करना है। 4 2 ज़ा 8 -3 डिवाइड बाय 5, तो 1 आ गया। इसी टाइप से m1 की वैल्यू रखें, y2 की वैल्यू रखें, m2 की वैल्यू रखें, y1 की, और m1 और m2 की वैल्यू रखें। तो यहाँ से ये सोल्व होके हमारा, तो xy के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1 और 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1 3, क्लियर है। इसी टाइप से हमारा सेकंड भी क्वेश्चन है। देखिए इसमें तो सिर्फ हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। इसमें सेकंड क्वेश्चन में इसने दे दिया कि वो ट्राई सेक्शन है, क्लियर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अभी ट्राई सेक्शन का मीन्स क्या होता है, 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। मीन्स ए पी भी 1 है, पी क्यू भी 1 है, क्यू बी भी 1 है। ये हम ले लेते हैं। मीन्स ए पी क्या है, 1 है, पी क्यू क्या है, 1 है, और क्यू बी क्या है, 1 है, ठीक है। तो मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ x1 y1 है, क्यू के मान लेती हूँ मैं x2 y2 है, या फिर आप और कुछ भी मान सकते हैं। इसके p1 p2 मान लो, इसके q1 q2 मान लो, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए a p और b, मैं एक बार q को छोड़ देती हूँ, a p b एक लाइन ले लेती हूँ। तो ये क्या रेशियो बन गया हमारा, देखिए 1 तो यहाँ था, क्लियर है। और P से B कितनी डिस्टेंस हो गई, 1 + 1 2 हो गई हमारे पास। तो A जो P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से देखिए आप 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2। तो M की वैल्यू M1 हो गया 1, M2 हो गया 2। तो यहाँ से x1 P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, m1 इंटू में क्या होता है, m1 के साथ B वाला पॉइंट आएगा जो x का कोऑर्डिनेट है, प्लस में m2 के साथ कौन सा आएगा,
m2 की वैल्यू 2 थी, m2 के साथ ये वाला ये वाला पॉइंट आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, देखिए हमारे पास ऐसे होता है m1 m2 होता है, यहाँ पे x1 x2 y1 y2 ऐसे होते हैं इस टाइप से। तो m1 के साथ तो ये वाले पॉइंट आते हैं और m2 के साथ ये वाले पॉइंट आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये था हमारा 4, ये था हमारा -1 और ये था हमारा कितना -2 और ये है हमारा -3। तो m1 के साथ -2 की मल्टीप्लाई होगी, m2 के साथ माइनस इसकी x का ले रहे हैं ना, तो x वाले m2 के साथ 4 की मल्टीप्लाई होगी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है। ऐसे ही y1 वाले में क्या होगा, m1 के साथ y2 वाला मल्टीप्लाई होगा m1 इंटू -3 और m2 के साथ y1 वाला मीन्स -1। क्लियर है। तो यहाँ से डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो इनको मैं सोल्व करके x1 और y1 की वैल्यू आ गई, मीन्स p के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। इसी टाइप से अब मैं p को छोड़ देती हूँ। क्लियर है। q को ले लेती हूँ। तो यहाँ देखिए 1 + 1 ये हो गई 2 और ये हो गया 1। तो अब की बार रेशियो क्या बन गया हमारा 2:1। m1 की वैल्यू 2 हो गई, उल्टी हो गई अब की बार, और m2 की वैल्यू हो गई 1 और बाकी सारा एज इट इज है। बस यहाँ इसमें m1 की जगह मैं 2 पुट कर दूंगी और m2 की जगह 1 पुट कर दूंगी। क्लियर है। तो इसी टाइप से मैं q के कोऑर्डिनेट निकाल लूँगी, x और y की वैल्यू निकाल लूँगी, तो ये आ जाएंगे मेरे पास। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दिखने में लेकिन ईजी है। इसने बोला है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। हमारे पास एक स्कूल ग्राउंड है जो रेक्टेंगुलर शेप का है ABCD, ठीक है। उसमें चाक पाउडर से लाइन ड्रॉ कर दी है उसने 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसने बोला है कि 100 फ्लावर पोट्स हैज बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो इसमें AD दे रखा है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे 100 फ्लावर पोट हैं 1-1 की डिस्टेंस पे, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रख रखा है, ठीक है। अब निहारिका जो है वो भागती है 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब इस साइड तो है हमारी लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है, ये है हमारी लाइन। अब निहारिका तो सेकंड लाइन से दौड़ना शुरू करती है और वो 1/4 भागती है AD का। अब इसने AD टोटल क्या दी थी हमारी, टोटल इसने बोला था ना 100 पोट्स फ्लावर पोट रखे हैं 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे। इसका मीन्स क्या हो गया, ये जो AD है ये 100 हो गया हमारा टोटल, ठीक है। अब निहारिका इस 100 का 1/4 भागती है, तो 100 का 1/4 कितना, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25 मीटर। मीन्स निहारिका ने डिस्टेंस भागी 25 मीटर और किस लाइन से भागी, सेकंड लाइन से, ठीक है। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखिए निहारिका पोस्टेड ग्रीन फ्लैग एट 1/4 द डिस्टेंस AD। मीन्स AD का 1/4 क्या हो जाएगा 25 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे निहारिका के, G है उसका, ग्रीन फ्लैग लगाया था ना उसने, तो मैंने ग्रीन को G लिख लिया। तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए, देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या है सेकंड लाइन मीन्स 2 हो गया, और ये कोऑर्डिनेट क्या आया है हमारा 25, तो 225 हो गए G के कोऑर्डिनेट। इसी टाइप से उसने बोला है कि प्रीत है वो 1/5 AD का 1/5 भागता है, तो AD का 1/5 कितना हो जाएगा 20 मीटर। और कौन सी लाइन में भाग रहा है वो, 8th लाइन में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 और 20, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों के कोऑर्डिनेट निकालूंगी, ये है 2 कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस निकालनी है। अब हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 जो हम 7.1 में पहले कर चुके हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर द रूट, यही होता है। तो 8 - 2, तो ये हमारी आ गई डिस्टेंस दोनों के बीच की। अब इसने बोला है इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। मतलब रश्मि को जो ये दोनों फ्लैग थे इनके बिल्कुल बीच में जो है फ्लैग लगाना है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं कि वो कहाँ पे फ्लैग लगाएगी। तो देखिए हाफ वे दे दिया, तो इसमें क्या लगे, मैंने बोला था जब भी हाफ की बात हो, मिड की बात हो, इक्वल पार्ट की बात हो, तो हम क्या लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2, जिसमें m1 और m2 की वैल्यू क्या थी 1 1। तो यहाँ देखिए a के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास, g के कोऑर्डिनेट थे
जी और आर लेंगे ना, इसमें जी के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास 2 और 25, आर के क्या थे 8 और 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 + 2/2 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 + 20/2। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो एक्स तो हम क्या ले रहे थे, जो लाइन है, मीन्स लाइन तो हो गई 5th लाइन, और ये क्या होगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगी 22.5 मीटर। तो रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग इन 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। क्लियर है। अब 4th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब की बार हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट हमें दे दिए और हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसके दो तरीके हैं, तो एक तो आप रेशियो मान लो m1 और m2, वो तरीका है, या फिर एक आप रेशियो मान लो k/1 में डिवाइड करता है। क्लियर है। तो देखिए m1 m2 रेशियो ले लिया मैंने, मैं तो यहाँ दोनों मेथड करवा रही हूँ, m1 m2 रेशियो ले लिया मैंने। तो x की वैल्यू क्या आती है, देखिए ये x1 y1 लेते थे हम, ये x2 y2 लेती थी और ये xy। तो x की वैल्यू क्या होती थी ये, और y की वैल्यू क्या होती थी ये, बाइसेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें x की वैल्यू दे रखी है -1 = m1 × x2 क्या है मेरा 6, प्लस में m2 × y2 क्या x1 क्या है मेरा -3 अपॉन में m1 + m2। इसी तरह से y की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 = m1 × क्या आएगा सबसे पहले m1 के साथ y2 है -8 प्लस में m2 × y1 क्या है 10। तो यह आ जाएगा अपॉन में m1 प्लस। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। मैं इन दोनों को क्या करूँगी, सोल्व कर लूँगी। तो यहाँ से m1/m2 आएगा मेरे पास, m1/m2 2/7 आ गया, मीन्स m1/m2 क्या आ गया 2/7। तो यहाँ से देखिए 2/7 आ गया। उसी टाइप से मैं इसको लेती हूँ k/1 से सोल्व करती हूँ। क्लियर है, k/1 लेके चलती हूँ मैं इसको। तो m1 की जगह मैंने k रख दिया, m2 की जगह देखिए इन्हीं में मैंने क्या रहा m1 की जगह k रख दिया, m2 की जगह 1 रख दिया। ठीक है, दोनों में। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से किसी एक को ही सोल्व कर लूँगी मैं, दोनों सोल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक को ही मैं सोल्व कर लूँगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो k की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 2/7। तो k को मैं क्या लिख सकती हूँ k/1। ठीक है, तो k/1 क्या गया 2/7। देखिए हमारा सेम वही आया है रेशो 2/7 या 2/7, यहाँ तो आप जो चाहें वो इसमें मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन है मेरे पास। 5th क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इसने बोला कि एक्स एक्सिस से वो डिवाइड करता है। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो पी के कोऑर्डिनेट आएंगे x, 0। ठीक है, सबसे पहले तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो में क्या मान लूँगी k/1, वही मान लूँगी। अब देखिए मैं इससे सोल्व नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ तो x है, तो मैं y वाले कोऑर्डिनेट से सोल्व करूँगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि ये x एक्सिस से डिवाइड करती है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो मैंने k/1 मान लिया। तो m1 y2 + m2 m1 + m2, तो m1 की जगह मैं k पुट करूँगी, m2 की जगह 1, और y2 क्या है, यहाँ देखिए y2 है 5 और y1 है -5। क्लियर है। तो ये मेरे पास मैं = 0 रखूँगी y की वैल्यू, दोनों को सोल्व करूँगी तो 1/1 आ गया। ठीक है, तो x एक्सिस डिवाइड से भी 1/1 1/1 है, मीन्स मैंने बताया था जब m1 m2 की वैल्यू 1 हो, या उसे हम मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं, हाफ वे भी बोल सकते हैं, हाफ वे डिवाइड करता है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये तो हमें निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो हमारा 0 है y कोऑर्डिनेट, तो हम स्टार्टिंग में ही लेके चले हैं। ओनली हमें ये वाला निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1 + 4 प्लस ये माइनस का 4 है तो 1 - 4/2 हो जाएगा, तो ये -3/2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3/2। उसके बाद 6 सम है। 6 सम में हमें क्या दे रखा है, इफ़ 1 2, ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है, मीन्स ए का कोऑर्डिनेट है 1 2, बी ले लिया मैंने 4y, सी ले लिया x6, डी ले लिया 3y। अब इसने बोल रखा है ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मींस बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा AC डायगोनल का भी और BD डायगोनल का भी। क्लियर है, मींस m1 m2 की वैल्यू 1 हो गई, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए A और C में लेके चलूँगी। A की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 2, C की वैल्यू क्या है x6, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा O का, O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 + x/2,
और ये क्या आ जाएगा 2 + 6/2, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 1 + x/2 और 4। उसके बाद ओ बी डी का भी मिड पॉइंट है, क्लियर है, बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो बी डी से भी ओ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स वाला आएगा 4 + 3/2, वाई वाला आएगा y + 5/2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए ओ के यहाँ से। अब देखिए ये भी ओ का कोऑर्डिनेट है, ये भी ओ का कोऑर्डिनेट है, दोनों हैं तो ओ के कोऑर्डिनेट, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ओ के कोऑर्डिनेट हैं तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी बराबर होना, वाई वाला कोऑर्डिनेट भी यही होना चाहिए, तो मैं इसको इसके इक्वल पुट कर दूंगी, इसको इसके इक्वल पुट कर दूंगी, तो यहाँ से देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आ गई। तो ओ के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। या बोल सकते हैं कि ओ के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 6,3, सॉरी ओ के कोऑर्डिनेट नहीं आई, ये तो एक्स वाई की वैल्यू आई है, ओ के कोऑर्डिनेट कहाँ क्या आएंगे, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, ठीक है, या फिर इसमें y की वैल्यू पुट कर दूंगी, वो मेरे ओ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसके बाद 7 सब में देखिए इसने बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। देखिए सेंटर की वैल्यू हमें 2 और -3 दे रखे हैं, बी कोऑर्डिनेट 1 और 4 और ए बी एक डायमीटर दे रखा है। अब हमें पता है कि जो सेंटर है वो मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, ठीक है, तो ये मैंने एक्स वाई मान लिए, तो इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, मीन्स क्या हो गया, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लीजिए इसमें एक्स, इसको मैं x1 y1 मान लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या, ये मेरे अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट वाले से क्या आती है x1 + x2/2 और y की क्या होती है y1 + y2/2, तो यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास x1 + 1/2 और y1 की वैल्यू क्या, सॉरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी y1 + 4/2, ये हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे x1 y1 ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 2 है, इसकी वैल्यू -3 है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास 3 और -10, क्लियर है। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी, अब ए और बी मेरे पास दे रखे हैं पॉइंट और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें ये। अब इसने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है, तो इसने 3/7 ए बी दे दिया, मीन्स जो टोटल ए बी है वो तो 7 है, ए पी की वैल्यू 3 है, तो ये पी बी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 4 हो गई, या फिर आप इसको इस टाइप से भी सोल्व करके लिख सकते हैं, ए बी तो होता है ए पी + पी बी होता है, टोटल जो ए बी है वो क्या है ए पी प्लस में पी बी, क्लियर है, तो ए पी की वैल्यू क्या है 3/7 ऑफ ए बी प्लस में पी बी, तो यहाँ से इस साइड जाएगा ये 4/7 आ गया। अब ए पी बाई पी बी अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से क्या आएगा, ए पी है 3/7, पी बी है 4/7, तो इनका रेशियो क्या आ गया 3:4, तो ये 3:4 आ गया ना हमारा रेशियो। अब ये p डिवाइड करता है 3:4 में, तो p के कोऑर्डिनेट, ये तो फर्स्ट सम बन गया हमारा एज इट इज़, रेशियो इस m1 m2 है 3 और 4 और कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद 9th क्वेश्चन में देखिए, 9th क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब यार 4 इक्वल पार्ट में है, मीन्स मैं इसमें 3 पॉइंट लूँगी x y z। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए y का मैं लेती हूँ, सबसे पहले मैं बीच वाले पॉइंट से शुरू करते, तो y के इस साइड 2 हो गए, y के इस साइड भी 2 हो गए, तो 2:2 लूँ या फिर मैं 1:1 लूँ, बात तो सेम ही है। उसके बाद x का मैं लूँगी तो x के इस साइड 1 है, इस साइड 3 है, तो x डिवाइड करेगा 1:3 में। z का लूँगी, इस साइड 3 है, इस साइड 1 है, तो ये करेगा 3:1 में डिवाइड, ठीक है। तो x का रेशियो क्या आ गया 1:3, y का आ गया 1:1, z का आ गया 3:1। अब देखिए मेरे पास ए बी गिवन है और रेशियो गिवन है, ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ इसके, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे निकालूंगी, x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलरली अब y का रेशियो आएगा मेरे पास m1 m2 की ये वाली वैल्यू लूँगी, ए बी मेरे पास गिवन ही है, तो y के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगी मैं। उसी टाइप से z के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बस इसमें रेशियो तीनों टाइम हमें अलग अलग लेकर चलना है। m1 m2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, बाकी ये जो वैल्यू है ये हमारी सारे क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ में ये सेम रहेंगी, तो आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है
फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं रोम्बस के और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और एसी की वैल्यू है। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इसने हिंट भी दे रखा कि हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। मुझे मीन्स मुझे डायगनल की वैल्यू चाहिए, ये एसी चाहिए मुझे। ए का कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैं क्या निकाल लूँगी यहाँ से, एसी की वैल्यू जो हमने 7.1 में किया था, एसी की निकाल लूँगी और बीडी की निकाल लूँगी। एसी की वैल्यू आ गई, बीडी की वैल्यू आ गई, क्लियर है। उसके बाद एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, मीन्स हाफ ऑफ AC इंटू BD। AC और BD की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी 4√2 इंटू 6√2, तो ये आ जाएगी √2 मिलके 2 बनेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।